नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। इस वीडियो में हम लोग दो राज्यों के बारे में, आपको पता है कि एक तो बिहार और दूसरा है बिहार से सटे झारखंड, शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया हो या फिर कोई भी बहाली हो, तमाम मुद्दों पर सरकार लगातार आश्वासन या यूँ कहें तो खोखले आश्वासन दे रही है। वर्ष 2020 में चुनाव और चुनाव के वक्त किए जाने वाले वादे और उन वादों के गड़बड़ झाले में आज पिस रहे हैं तो छात्र। तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपकी स्क्रीन के सामने अभी दिख रहा होगा संदीप सौरभ, जो कि पालीगंज के माननीय विधायक हैं और कई बार इन्होंने भी खुलकर प्रमुखता के साथ अपना जो विचार है वो 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ और सरकार के लिए जो उचित सुझाव होते हैं उन्होंने भी इस मामले में नियमावली के संदर्भ में, नोटिफिकेशन के संदर्भ में दिए हैं। जब नियमावली अब तक नहीं आई, जब कैंडिडेट पुनः आंदोलन को उतारू हो गए, उसके बावजूद भी सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आता है, बल्कि विधान परिषद में केवल यह कहा जाता है कि वर्ष 2023 में ही नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन आखिर अभ्यर्थी विश्वास कैसे करे? और एक बार वही सवाल कि नियमावली तैयार है फिर भी शिक्षक बहाली को बेवजह क्यों लटकाया जा रहा है? कोई और अगर कारण है तो सरकार साफ कहे, शीघ्र होगा, जल्द होगा, प्रक्रियाधीन है, अभी तुरंत जारी कर दिया जाएगा। इन तमाम शब्दों से, इन तमाम आश्वासन से अभ्यर्थी त्रस्त हो चुके हैं। सड़क से लेकर सदन तक मांग उठी है, आंदोलन हुआ है, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री महोदय तो यह कहते नजर आते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी वर्ष 2023 में, लेकिन कैसे यकीन की जाए कि शिक्षा मंत्री ने तो यह भी कहा था कि फरवरी के महीने में नियमावली आ जाएगी। अब अगर सीटों को लेकर के आप परेशान हैं तो कभी 33,916 का जिक्र आपको मिलता है, कभी 44,000 से अधिक शिक्षकों की बातें की जाती हैं हाई स्कूल में। प्राइमरी की बातें कहाँ होती हैं? क्योंकि आज भी जब अखबारों ने यह प्रकाशित किया कि सभी हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति इसी वर्ष हो जाएगी, तो प्राइमरी के अभ्यर्थी परेशान हो गए कि भाई आंदोलन तो प्राइमरी के अभ्यर्थियों ने बड़े बढ़ चढ़ कर किया, लेकिन बात प्राइमरी की क्यों नहीं होती है? तो चूंकि सवाल हाई स्कूलों की गई थी, सवाल माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के बारे में की गई थी, उनकी नियुक्ति के संदर्भ में की गई थी, इसलिए जवाब भी माध्यमिक के ही शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में आया है। और पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि जब तक माध्यमिक उच्च माध्यमिक कंप्लीट नहीं होगा, प्राथमिक की कोई चर्चाएं नहीं होंगी। 33,916, 44,000, इन तमाम सीटों के गड़बड़ झाले में आपको नहीं पड़ना है, बल्कि एक कैंडिडेट के नाते, एक शिक्षक अभ्यर्थी के नाते वर्ष 2023 के मार्च महीने तक की तमाम रिक्तियों को जोड़ने पर हमें प्रयास करना है। लेकिन ये बातें तब शोभा देती है जब सरकार कुछ आगे करती नजर आती है। शिक्षा विभाग की ओर से तमाम पत्र जारी किए जाते हैं, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती दिखती है। झारखंड की बात भी अगर ले ले तो केवल स्वीकृत पद और उनमें बहाली को लेकर के जो घोषणाएं हैं अखबारों तक ही सीमित है। इस पर भी कोई जो ठोस पहल है वो सरकार की ओर से होता नहीं दिख रहा। इन दो राज्यों की तुलना मैंने क्यों की? क्योंकि लगभग तमाम जगहों पर आपको पता है इन दो राज्यों में जब चुनाव हुए थे तो वर्ष एक ही था। शायद 2020 के वर्ष में ही दोनों राज्यों में चुनाव हुए थे। दोनों ही राज्यों में जो पार्टी सत्ता में आई थी वो बड़े बड़े वादे करके आई थी, लेकिन अभ्यर्थी, छात्र, जो भी बहाली के इंतज़ार करने वाले लोग हैं उनके लिए अब तक हाथ खाली रहा है। कभी 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति बिहार में हो जाती है, कभी झारखंड की स्थिति आप देख ले तो वहाँ भी अमूमन कमोबेश यही हाल रहता है। प्रत्येक दिन अखबारों में लाखों की नियुक्तियाँ होती है, परंतु धरातल पर कोई नियुक्ति नज़र नहीं आती है। वही अगर हम बात कर ले बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से निकाले जाने वाले दक्षता परीक्षा के संबंध में एक बड़े पत्र की, तो जो संजय कुमार निदेशक माध्यमिक शिक्षा हैं उन्होंने भी एक पत्र जारी किया है आज के डेट में, जो कि दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने जो योग्य विषयवार शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी सूचना के संबंध में है। पुस्तकालय अध्यक्ष हों या ऐसे शिक्षक हैं जिनकी सेवा अवधि 3 वर्ष से कम रहने के कारण अथवा परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण वो दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, उनकी जो संख्या है जिलावार एवं विषयवार पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। और इन्होंने यह सूचित किया है कि जिला परिषद एवं नगर संस्थाएं जो है, नगर निकाय संस्था जो है, उनके द्वारा नियुक्त माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं लाइब्रेरियन जो हैं,
जो दक्षता परीक्षा में असफल हो गए हैं वैसे शिक्षक या लाइब्रेरियन जिनकी सेवा अवधि 3 वर्ष से कम रहने के कारण अथवा परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, उनकी सूची संलग्न करते हुए अनुरोध किया गया है कि दक्षता परीक्षा आहूत करने की कार्रवाई ये जो है वो सुनिश्चित की जाए। तो ये एक पत्र भी है जो कि दक्षता परीक्षा से संबंधित है। लेकिन मेन मुद्दा कि भाई अगर बहाली सरकार को करनी है तो केवल अखबारों में क्यों, तमाम नेतागण से जब आप बात करेंगे तो आपको भी केवल यही सुनने में आएगा कि बहाली को लेकर के सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, लेकिन बहाली आ नहीं रही है। तो आखिर कारण क्या है? चुनावी भेंट बहाली को तो वैसे भी चढ़ा दिया गया है। वर्ष 2023 आ गया है, 3 महीने निकल चुके हैं। अब मात्र 2024 में जो आम चुनाव लोकसभा का है उसके पहले बहाली को कंप्लीट करना इनकी मजबूरी जरूर है, लेकिन अब तक कैंडिडेटों को परेशान किया जाना ये कहीं से भी उचित नहीं है। उम्मीद है सरकार से कि लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और उनकी इस आंदोलन के बाद सरकार जागेगी और बहाली को लेकर के ठोस दिशा निर्देश जल्द जारी करेगी। धन्यवाद।